बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रदेश के युवाओं की पीड़ा को समझते हैं या नहीं। लगता तो नहीं है। अगर समझते तो अब तक बिहार के युवाओं को सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के लिए हैशटैग के साथ अपनी पीड़ा को साझा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, काउंसलिंग कब होगी, बहाली बहाना नहीं बहाली चाहिए, बिहार को रोजगार दो जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं। खुश हो लेते हैं कि वो ट्रेंड नंबर 1 पे हो रहा है। अगर कोई खुश नहीं है, अगर कोई चिंतित नहीं है, तो है बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। टीईटी अभ्यर्थी महीनों से परेशान है, लगातार अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन सेक्रेटेरिएट सचिवालय जाकर बाबुओं का दरवाजा खटखटाते हैं, नेताओं को टैग करके अपनी अपनी पीड़ा को साझा करते हैं, मंत्रियों को टैग करके अपने दुख दर्द को बताते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन न मुख्यमंत्री सुनते हैं, न मंत्री सुनते हैं, न बाबू सुनते हैं, न संतरी सुनते हैं। अदालतों से भी हालांकि उनके पक्ष में फैसला आ गया, लेकिन 94,000 शिक्षकों की बहाली कब होगी, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। बजट हुआ बिहार का, नई सरकार ने बजट पेश किया। उस बजट में उन 94,000 शिक्षकों की बात नहीं, रोजगार की बात सलीके से नहीं है उस बजट में। हालांकि होनी चाहिए थी। सरकार भले अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन टीईटी अभ्यर्थियों की बात तो नहीं है और नहीं करती है। कभी कभी झुंझुना जरूर थमा देती है, एक आध कुछ बयान ऐसे जरूर आ जाते हैं सरकार की तरफ से जो उन्हें थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हो, तो उनका प्रमाण पत्र अब ताउम्र वैलिड होगा या इस तरह की बातें हो जाती है। लेकिन जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि वह उम्र कब आएगी जब उन्हें उनके हाथ में नौकरी का परवाना होगा, जब उनके हाथ में नौकरी मिलने का वो परवाना होगा जिसे लेकर वो कोई स्कूल जाएंगे और वहाँ नौकरी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उन्हें पढ़ाने में मशगूल दिखाई देंगे, उन्हें स्कूलों में अपना योगदान देंगे बतौर शिक्षक। ज़रूरी ये है। लेकिन सरकार सिर्फ झुंझुने देकर, तमाशे दिखाकर, डुगडुगी बजाकर बस खानापुरी कर रही है और उन अभ्यर्थियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है। आज इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी आपसे गुजारिश, एक निवेदन है कि आपने अगर अभी तक बादब्बा मुलाहिजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आप हमारी आवाज़ बने। हम चाहते हैं कि इन टीईटी अभ्यर्थियों की आवाज़ सत्ता के उन गलियारों तक पहुंचे, उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो जिन तक उनकी आवाज़ पहुंच भी रही है तो वो उसे अनसुना कर दे रहे हैं। जाहिर है कि एक जटिल हालात है। से युवाओं की जिंदगी से, युवाओं के भविष्य से सरकार, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और बाबू सब खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही युवा हैं जो उन्हें सत्ता के शिखर पे बैठा भी सकते हैं, तो सत्ता के शिखर से नीचे भी उतार सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बादब्बा मुलाहजा के आप साथ हों। आपकी आवाज उठाते हुए, युवाओं की आवाज उठाते हुए, किसानों की आवाज उठाते हुए, किसानों की बात करते हुए, आज जब जन सरोकारों की पत्रकारिता कहीं कोने में खड़ी मुंह बिसूर रही है, तब हम
अगर युवाओं की बात कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उन टीईटी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि किस तरह एक अदद नौकरी कितने लोगों के लिए, कितने घरों के में जो टिमटिमा रही है उम्मीद की लौ, उस लौ को जिंदा कर सकती है। पता नहीं सरकारें कब समझेगी। और जब सदन में किसी सवाल पे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गलत बोलते हों तब सवाल और उठते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में, विजय चौधरी हैं, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, हालांकि जब पहली बार उनका बयान आया तो बहुत पॉजिटिव लगा कि वो खुले जहन से इन टीईटी 94,000 टीईटी अभ्यर्थियों पे बात कर रहे हैं। लेकिन सदन कुछ दिनों के बाद फिर वो उसी राह पर चलने लगे जिस राह पर पिछले 2 साल से नीतीश कुमार के दूसरे शिक्षा मंत्री चल रहे थे। और उन्होंने सदन को गुमराह एक तरह से किया। उन्होंने बताया भी, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ब्लाइंड फेडरेशन ने अदालत में कोई पिटीशन दाखिल इंटरफेरेंस का, कि किसी मामले को लेकर इंटरफेरेंस को लेकर एक पिटीशन दायर किया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बात कही उस दिन किसी तरह का कोई पिटीशन अदालत में किसी ब्लाइंड फेडरेशन ने दाखिल नहीं किया था। ये सही है कि 2-3 दिन के बाद प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जरूर एक आवेदन दिया, उसमें रखी, क्योंकि उन्हें मानहानि का डर सताने लगा था। 3 केस है इसमें। केस नंबर CWJC 497/2020 का है, उसका 9119 2019 और MJC 525 2021 की तीन केसों की जो शुरुआती जो वेबसाइट पे भी विजय चौधरी ने 24 फरवरी को, संभवतः 23 से 24 फरवरी को सदन में बयान दिया था, तब तक किसी ब्लाइंड फेडरेशन ने इस मामले में दखल देने के लिए अदालत से में कोई पिटीशन दाखिल नहीं किया था। पता नहीं क्यों विजय चौधरी ने सदन को गुमराह किया। उसके बाद जरूर पिटीशन दाखिल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि पिटीशन तो आप सरकार में है, पिटीशन जल्दी से जल्दी निपटारा करें। और ये जो अभ्यर्थी हैं 94,000, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई 2-3 सालों से जो लगातार लड़ रहे हैं एक अपने भविष्य के सपनों को लेकर, वो लड़ाई जो लड़ी है उन्होंने और लगातार लड़ रहे हैं, उस सपनों को उनकी आंखों से छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन सपनों को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है सरकार? आखिर सरकार ने उनसे यानी एक एक उम्मीदवार से अगर कहा भी जाए तो अगर जैसा कि कई इस अभ्यर्थियों ने बताया तो उनका 30 से 40,000 रुपया खर्च हुआ है। कई जगहों पर आवेदन किया। जाहिर है कि वो पैसे तो सरकार के खाते में गए। सरकार लाख बहाने बनाए, सरकार लाख दलीलें दे, लेकिन वो दलीलें कहीं गले से उतरती नहीं। सोचना चाहिए नीतीश जी को, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को और उन तमाम मंत्रियों संतरियों को भी। तो उन 94,000 में कोई ना कोई उनका अपना भी तो होगा, उनके अपने चुनाव क्षेत्र से भी होगा, जहां से वे आते हैं वहां से भी तो वो बच्चे होंगे। और अगर जातीय आधार पर बात की जाए, क्योंकि देश बिहार में जात पात को लेकर बहुत सारी बात, अगड़े पिछड़ों को लेकर है, ये लड़ाई अगड़े पिछड़े की नहीं है। फिर भी अगर मान लिया जाए तो शिक्षा मंत्री के जात से भी बहुत सारे लोग होंगे। हालांकि ये तर्क मेरे गले से उतरता नहीं है, जात पात का मामला, लेकिन चूंकि जातियों का खेल होता है, सरकारें इस खेल को और अपने तरीके से रचती हैं और अपने तरीके से करती हैं, इस खेल को और बढ़ाती हैं ताकि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। लेकिन अच्छी बात यह है कि 94,000 टीईटी अभ्यर्थी कम से कम इस पचड़े से दूर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए साझे तौर पर मजबूती से खड़े हैं। और हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक ताकत के साथ खड़े हैं। वो तमाम उन धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं
उन तमाम बातों को चुनौती दे रहे हैं, उन तमाम जो एक नैरेटिव बना लिया गया है जातीय धार्मिक लोग, उसको चुनौती देते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देर होगी लेकिन उम्मीद है कि वो लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि जो लड़ाई सच की जमीन पर लड़ी जाती है, सियासत कितने भी छल कपट कर ले, जीत आखिर सच की ही होती है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये मध्य प्रदेश की भी तस्वीर देखिए, वहाँ भी टीईटी के अभ्यर्थी कुछ इसी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये अलग बात कही जा सकती है कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। युवा हैशटैग चला रहे हैं, देश के युवा भी, कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। बिहार के टीईटी अभ्यर्थी हैशटैग चला रहे हैं, काउंसलिंग कब होगी, बिहार में रोजगार कब मिलेगा, बहाना नहीं बहाली चाहिए। ये जो हैशटैग लगातार चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को पता नहीं उनकी अंतरात्मा कब जागेगी, जागनी चाहिए। लेके दिखा सभी में लंबी दिखा रहे हैं, एक बन जाएगा तो लंबी हो जाएगी। हाँ बहुत लंबी लेन हो गई यार, ज्यादा हो गई का। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ होगा बताओ।